हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एयर ऑन मैथ्स। हम डिस्कशन कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। इसका क्या बताना है? आपको इनवर्स बताना है। तो इनवर्स के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो ए इनवर्स के लिए आपको डिटर्मिनेंट चाहिए इस मैट्रिक्स का, और क्या चाहिए? एडजॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या दी है अपन को, मैट्रिक्स ए दे रखी है, गिवन है कितनी? 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। ठीक है, क्लियर? अब सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। a11 a11 क्या हो जाएगा? देखो 1 + 1 इवन नंबर है, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। ये गया ये गया, -1 का इंटू 1 में -1, -2 का इंटू 0 में 0। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? -1। ठीक, फिर आप क्या निकालेंगे? a12। तो a12 कितना आएगा? 1 और 2 ऑड नंबर है, माइनस साइन के साथ ओपन होगा। इसको हाइड किया 4 1s आर 4 -7 इंटू 0 0। तो ये आ जाएगा आपके पास -4। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे आप? a13 कितना हो जाएगा? तो 1 और 3 इवन नंबर है, पॉजिटिव साइन के साथ। ये गया 4 2s आर 8 -7 और -1 प्लस का 7। तो ये आ जाएगा 7। 8 -7 क्या? 1। a21 निकाला, 2 और 1 ऑड, माइनस का साइन आएगा। इसको हाइड किया 1 इंटू 1 1 -2 3s आर 6। तो ये -5 माइनस माइनस प्लस का 5 आ जाएगा। a22 निकालेंगे आप। इसके बाद क्या हो जाएगा a22 में? 2 और 2 4 इवन नंबर है। इसको हाइड किया 2 1s आर 2 माइनस -7 सर -7 3s आर 21, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 21 होके ये आ जाएगा आपके पास 23। ठीक, फिर आप क्या निकालेंगे? a23 की वैल्यू। a23 कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 ऑड आएगा तो नेगेटिव साइन। 2 3 यानी इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे। 2 का 2 में 4 -7 का 1 में -7 माइनस माइनस प्लस का 7 7 और 4 11। तो ये आपके पास -11 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या निकालोगे? a31 कितना हो जाता? 3 और 1 4 इवन नंबर है। इसको ऐड किया 1 का इंटू 0 में 0 माइनस 1 का 3 में माइनस का 3। तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 कितना आ जाएगा? 3। फिर आप क्या निकालोगे? a32 3 और 2 5 ऑड नंबर, नेगेटिव साइन। इसको ऐड किया 2 का इंटू 0 में 0 माइनस 4 का इंटू 3 में 12। तो ये माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा? 12। फिर क्या आएगा अपने पास? a33 6 इवन हो जाएगा। इसको हाइड किया 3 3, इसको हाइड किया तो 2 इंटू -1 माइनस का 2, 4 इंटू 1 माइनस का 4। तो ये आ जाएगा कितना? -6। क्लियर है? जब ये सब मिल गया तो आप यहाँ से एडजॉइंट बता सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा यहाँ से? तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? इस कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बना दो, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्या बनेगी मैट्रिक्स? -1 -4 1। फिर क्या है? 5 23 -11। फिर क्या आ जाएगा अपने पास? 3 12 -6 3 12 और -6। और इसका क्या निकालना है आपको? ट्रांसपोज। निकालो ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा? तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? ट्रांसपोज यानी रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, यानी -1 -4 1। ये आ जाएगा 5 23 -11। ये आ जाएगा क्या? 3 12 और माइनस का 6। ये मिल गया आपको क्या? एडजॉइंट। ठीक है, अब और क्या चाहिए था इनवर्स के लिए? आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा मैट्रिक्स ए का? देखो मैट्रिक्स ए ये थी अपने पास 2 4 -7। ये थी 2 4 -7 1 -1 2 और 3 0 1। तो क्या आ जाएगा? 1 -1 2 3 0 और 1। इसका क्या बताना है आपको? डिटर्मिनेंट बताना है। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या हो जाएगा? तो इस सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट रो 1 के अलोंग ओपन किया, 2 पिक किया, ये गया -1 के इंटू 1 में माइनस का 1 -2 का इंटू 0 में 0। फिर क्या आ जाएगा अपने पास? माइनस का 1। इसको ऐड किया 4 का इंटू 1 में 4 -7 का इंटू 0 में 0। फिर क्या आएगा? प्लस का 3। इसको ऐड किया 4 2s आर 8 -7 -1 प्लस का 7।
तो ओवरऑल क्या मिला आपको, देखो 2 इंटू -1 माइनस का 2, ये आ जाएगा क्या माइनस का 4, और ये हो जाएगा 8 - 7 1, 1 इंटू 3 3, -6 + 3 कितना आएगा माइनस का 3, ये आ गया क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई -3। क्लियर है। अब आपको चाहिए क्या था ए इनवर्स, वो निकाल लेते हैं। नाउ ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या पड़ा था, वो पड़ा था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये पड़ा है फॉर्मूला, वैल्यू रख देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है माइनस का 3, तो 1 अपॉन -3। एडजॉइंट कितना आया था, तो एडजॉइंट था अपने पास ये रहा -1 -4 1, लिख दो क्या आया था, तो यह था -1 -4 1, फिर क्या था अपने पास 5 23 -11, तो 5 23 -11, और लास्ट में क्या था 3 12 और -6। ठीक है, या तो इतना ही छोड़ देना या -3 का क्या कर देना आप डिवाइड कर देना, या तो इतना छोड़ दो या -3 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा देखो, तो ये हो जाएगा क्या 1/3, इसका डिवाइड इसमें होगा तो 4/3, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का 3, ये हो गया 5 अपॉन -3, ये आ जाएगा 23 अपॉन -3, ये हो जाएगा क्या 11 अपॉन 3, ये आ जाएगा 1, वो भी माइनस का, ये आएगा माइनस का 4, और ये आता क्या प्लस का 2, या फिर ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है आपसे, इनवर्स पूछ रहा है। इनवर्स का आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही पढ़ा था आपने, हाँ या ना। ठीक, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले एज्यूम कर लेना है क्या, ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये कोई मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू अपने पास क्या है 1 0 3 -1 2 -2 एंड 2 -3 4, राइट। अब इसका क्या चाहिए आपको, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए आपको क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स, यानी a11 निकालोगे, क्या हो जाएगा 1 1 इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, ये गया 2 4 7 8 -2 इंटू -3 6, तो ये आ जाएगा 2। फिर क्या निकालेंगे आप, a1 2 1 और 2 3, ठीक ऐसा नंबर होता है अपने पास, ऑड नंबर होता है तो आप क्या बोलोगे माइनस का साइन, ठीक है। तो इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, 0 इंटू 4 0, -3 इंटू 3 माइनस का 9, क्या आ जाएगा माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस का 9, प्लस का माइनस के साथ होगा तो ये वापस से रिजल्ट क्या देगा माइनस का 9। फिर आपने निकाला a13, इवन नंबर आएगा 1 + 3, तो इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, 0 का इंटू -2 में 0, -3 2 ज़र हो जाएगा आपका 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 6। फिर आप निकालेंगे a21 2 और 1 3 ऑड नंबर है, माइनस साइन के साथ ओपन होगा, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, -1 इंटू 4 क्या आएगा माइनस का 4, -2 इंटू 2 माइनस का 4, तो ये माइनस माइनस प्लस का 4, 4 - 4 0, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 0। फिर आप निकालते a22 क्या हो जाएगा इवन नंबर, तो इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, 1 इंटू 4 4 -3 2 ज़ा 6, तो ये आएगा माइनस का 2। फिर निकलता क्या a23, ऑड नंबर आएगा 2 + 3, तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, 1 का इंटू -2 में, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, -3 का इंटू -1 में, तो ये आ जाएगा क्या -3, तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 3 - 2 1, और ये हो जाएगा क्या माइनस का 1 सॉल्व करके, ठीक है। फिर निकालते क्या a31, 3 और 1 4 इवन नंबर आएगा, तो इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, -1 इंटू -3 प्लस का 3 -2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा आपके पास -1। फिर आपने निकाला a32, 3 और 2 5 ऑड नंबर है नेगेटिव साइन के साथ, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, 1 इंटू -3 कितना आएगा माइनस का 3, -0 इंटू 2 क्या आएगा 0, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप निकालेंगे क्या a33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इवन नंबर है ना, तो इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, 1 इंटू 2 2 माइनस 0 इंटू -1 0, तो ये आ जाएगा अपने पास 2। आपको सारे मिल गए कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स से आप क्या निकाल सकते हो एडजॉइंट, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा कि पहले तो जो कोफैक्टर्स दिए है ना इनको लिख लो और उसका ट्रांसपोज निकाल लो, तो इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 और 2, इसका क्या निकालना है हमें ट्रांसपोज,
जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज निकालो इसका तो रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, यानी 2 -9 -6, ये वाला क्या आएगा 0 -2 -1 और ये कन्वर्ट होके क्या देगा -1 3 और 2, ये मिल गया क्या आपको एडजॉइंट। ठीक है, अब और क्या चाहिए आपको, डिटर्मिनेंट चाहिए था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो ये जो ए की वैल्यू दी है इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, क्या है, तो ये आएगा क्या, ये था 1 -1 2 0 2 -3 और 3 -2 4, आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख ली, इसको सॉल्व कर लेते हैं चलो। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1 पिक किया, ये गया 2 4 आर 8 माइनस -2 इंटू -3 प्लस का 6, फिर यहाँ था -1 तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 देगा, इसको ऐड किया 0 इंटू 4 0 माइनस 3 3 जार 9, माइनस का तो ये प्लस का 9, फिर क्या किया प्लस का 2 पिक किया, इसको ऐड किया 0 इंटू -2 0 माइनस 3 2 जार 6, तो ये हो जाएगा क्या 2 प्लस 1 इंटू 9 9, यहाँ से -6 इंटू 2 माइनस का 12, 9 प्लस 2 11 माइनस 12 कितना आएगा माइनस का 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही पढ़ा है। डिटर्मिनेंट कितना आया था -1, एडजॉइंट कितना था लिख दो 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा माइनस का 2 प्लस का 9 6 0 2 1 1 -3 -2, ये हो गया आपका क्या ए इनवर्स, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन है, फिर से क्या फाइंड करना है आपको इनवर्स, लाइक क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ओके, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आप इसको एज्यूम कर लेंगे, ये कोई मैट्रिक्स है क्या, ए लेट किया आपने, मैट्रिक्स ए गिवन है कितनी 1 0 0 0 0, ये आ गया कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये है साइन अल्फा और ये क्या है माइनस का कॉस अल्फा। ठीक, आपने मैट्रिक्स लिख ली, अब इसका क्या चाहिए एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो कोफैक्टर्स देखते हैं क्या क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11, इवन नंबर आएगा 1 + 1 2, तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, ये हाइड किया कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको माइनस का 1। फिर क्या निकालते हैं आप A12, 1 और 2 3 यानी ऑड नंबर आएगा नेगेटिव साइन, ये है 1 2 वाला तो इसको हाइड किया 0 का इंटू इसमें 0 माइनस 0 का साइन अल्फा में 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर आप निकालते A13, A13 क्या हो जाएगा 1 + 3 इवन नंबर है, ये 0 वाला है, इसको हाइड किया 0 का इंटू साइन अल्फा में 0 माइनस 0 का इंटू कॉस अल्फा में 0, तो ये आ जाएगा 0। फिर आप क्या निकालोगे A14, सॉरी A21, क्या आएगा A21, इसको हाइड किया 0 का इंटू कॉस अल्फा में 0 माइनस साइन अल्फा का 0 में 0, और 2 और 1 3 ऑड था तो नेगेटिव साइन के साथ, लेकिन 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप क्या निकालोगे A22 कितना हो जाएगा 2 + 2 4 इवन है, तो इसको हाइड करेंगे 1 का इंटू कॉस अल्फा में माइनस का कॉस अल्फा था माइनस 0 का इंटू किस में जाएगा 0 में जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा माइनस का कॉस अल्फा। फिर निकालते क्या A23 की वैल्यू 2 + 3 ऑड नंबर है 5 आएगा, नेगेटिव का साइन लगाओ, क्या हो जाएगा देखो 2 3 यानी इसको ऐड करेंगे 1 का इंटू साइन अल्फा में तो साइन अल्फा माइनस 0 का इंटू 0 में 0, तो सॉल्व होके क्या दे देगा माइनस का ये साइन अल्फा दे देगा। ठीक, फिर क्या निकालते हैं अपन A31 कितना हो जाएगा 3 + 1
4 इवन नंबर है पॉजिटिव साइन के साथ, 3 1 एलिमेंट ये आएगा तो इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 0 का इंटू साइन अल्फा में 0, कॉस का इंटू 0 में 0, तो 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 0। फिर निकालते a 3 2, 3 + 2 5, ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो 3 2 वाला एलिमेंट ये हाइड करेगा, ये हाइड करेगा, तो 1 का इंटू साइन अल्फा में साइन अल्फा माइनस 0 का इंटू 0 में 0, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, क्या आ गया? माइनस का साइन अल्फा आ गया। ओके, फिर क्या निकाला अपन ने? a33 निकालेंगे। a33 कितना हो जाएगा? a33 3 + 3 6, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, क्या आएगा? 1 का इंटू कॉस अल्फा में कॉस अल्फा माइनस 0 का इंटू 0 में 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा। सारे मिल गए आपको एलिमेंट्स। तो अब यहाँ से आप एडजॉइंट बता सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा। तो वो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का क्या होता है? ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाओ, -1 0 0 0 0। ठीक है, फिर क्या है? 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इधर लास्ट में क्या आ जाएगा? 0 माइनस का साइन अल्फा, और ये क्या था अपने पास? कॉस अल्फा। और इस पूरे का क्या होगा? ट्रांसपोज होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी ओवरऑल? ये रो में कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, यानी -1 0 0। ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, यानी 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, यानी 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, यानी आपको एडजॉइंट मिल गया। और क्या चाहिए होता है? डिटर्मिनेंट। नाउ डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये क्या आएगा? लिख लेते हैं पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये आती क्या? 1 0 0। ये 0 0 मैट्रिक्स ये थी ना, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। कॉस अल्फा था, यहाँ साइन अल्फा था, यहाँ साइन अल्फा था, और इधर क्या था? माइनस का कॉस अल्फा। इसको ओपन करना है डिटर्मिनेंट को, तो रो 1 या कॉलम 1 के अलोंग ओपन कर लेते हैं। रो 1 के अलोंग करता हूं मैं। फर्स्ट 1 आएगा, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, कॉस इंटू माइनस कॉस, तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर क्या अपने पास 0 है तो ये 0 हो जाएगा, फिर क्या है? फिर से 0 है तो ये प्लस का 0 आ जाएगा। इसमें से माइनस को ले लो कॉमन, तो क्या बचा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, बाकी तो सब 0 थे। इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का -1। हमसे इनवर्स पूछा था तो ए इनवर्स की वैल्यू बता देंगे। नाउ ए इनवर्स क्या होता है? तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई? -1। एडजॉइंट कितना था? देखो एडजॉइंट क्या आया था? ये आया था -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और फिर क्या था? 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। लिख लेते हैं वैल्यू। तो क्या क्या आया था? देखो -1 0 0, फिर क्या था? 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर क्या था? 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये वैल्यूज आई थी। इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? देखो -1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा वैल्यू? 1 0 0, ये तो 0 0 ही था। -1 से ये प्लस का हो जाएगा कॉस अल्फा, ये भी प्लस का हो जाएगा साइन अल्फा, ये साइन अल्फा भी प्लस का, और ये लास्ट वाला कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस का। और ये आ जाएगा आपके पास क्या? ए इनवर्स। क्या आ गया? ए इनवर्स। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। क्लियर है आपको? आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।